एक दिन जंगल का राजा शेर भोजन खाने के बाद पानी पीने के लिए नदी किनारे पहुंच जाता है। पेट भर पानी पीने के बाद राजा शेर थोड़ी देर नदी किनारे ही आराम करने लगता है। कुछ समय के बाद जब जंगल का राजा शेर वापस जाने के लिए उठता है, तब उसकी नजर धूप में लेटे नदी किनारे मगरमच्छ पर पड़ती है। वो बढ़िया धूप में लेटकर अपनी शिकाई कर रहा होता है। उधर मगरमच्छ भी शेर को देख लेता है और शेर को देखकर उसे अनदेखा कर वापस लेट जाता है। मगरमच्छ का इस तरह का व्यवहार शेर को पसंद नहीं आता है। शेर गुस्से में लाल पीला हो जाता है और बेधड़क होकर मगरमच्छ पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि क्या तुझे दिखाई नहीं देता? मैं जंगल का राजा हूं और तू मुझे देखकर अनदेखा कर रहा है। क्या तुझे मेरा बिल्कुल भी डर नहीं? चल उठ और मुझे सलाम कर, निचले जैसा पड़ा है। मगरमच्छ भी शेर को जवाब देता है और कहता है कि तू राजा होगा अपने जंगल का, मैं राजा हूं इस नदी का। वैसे भी पानी पीने तू मेरे पास आया है, मैं तेरे पास नहीं आया, बल्कि तुझे मुझे सलाम करना चाहिए। चल निकल यहां से, दोबारा अपनी मनहूस शक्ल मुझे मत दिखाना। मगरमच्छ की बात शेर के सीने पर तीर की तरह चुभ गई। शेर गुस्से में आग बगुला हो गया और अपने अहंकार के सामने खुद को मगरमच्छ पर हमला करने से रोक नहीं पाया। उसने आओ ना देख ताओ सीधे मगरमच्छ पर हमला बोल दिया। इस हमले में मगरमच्छ पूरी तरह से घायल हो गया। क्योंकि मगरमच्छ नदी के बाहर था, इसलिए वो कमजोर पड़ गया था। किसी तरह से मगरमच्छ अपनी जान बचाकर वापस नदी में चला जाता है। शेर मगर पर हमला करने के बाद खुश होते हुए वापस अपने जंगल लौट आता है और मगरमच्छ अपने बदले की आग में जलता रहा और शेर का दोबारा आने का इंतजार करता रहा। दोस्तों, वह कहते हैं ना कि वक्त सबका आता है। कुछ समय के बाद एक दिन नदी के पार से शेर की मुंह बोली बहन हिरनी का भाई दूज का न्योता आता है। शेर बड़ा ही खुश होता है कि चलो आज मेरी बहन का न्योता आया है, उसके घर दावत होगी, बड़ा मजा आएगा। पर शेर भूल चुका होता है कि अपनी बहन के घर जाने के लिए उसे उसी नदी को पार करके जाना होगा। शेर खुशी खुशी नदी को पार करने के लिए नदी में उतर जाता है। वही टकटकी लगाए बैठा मगरमच्छ उसे दूर से ही निहार रहा था और बदला लेने के लिए उस पर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। जैसे ही शेर किनारे पहुंचने वाला था, वैसे ही मगरमच्छ ने उस पर घातक हमला कर दिया। शेर आधा पानी में था। उसने शेर को खूब धोया, पटक पटक के धोया। इस लड़ाई में शेर कमजोर पड़ गया। मगरमच्छ ने उसे पूरी तरह से घायल कर दिया। इस तरह से मगरमच्छ ने अपनी हार का बदला शेर से लिया और शेर को खूब सबक सिखाया। शेर को इस हमले का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था और ना ही वह इस युद्ध के लिए तैयार था। आधा पानी में होने की वजह से शेर कमजोर था, इसलिए वह मगरमच्छ को हमले का जवाब नहीं दे पाया। पर हाँ, इस युद्ध में शेर का अहंकार टूट चुका था और उसे समझ आ गया था कि पानी में रहते हुए मगरमच्छ से बैर नहीं लिया जाता।